दोस्तों, जब भी हम एक्सेल में काम करते हैं तो हमको एक्सेल में एक डाटाबेस तैयार करना पड़ता है। हम उस डाटाबेस के अंदर एक फील्ड या एक रो या कॉलम सीरियल नंबर को देनी पड़ती है। उस दौरान हमको कोई रो डिलीट करनी पड़ती है या हाइड करनी पड़ती है, तो उस स्थिति में हमारे सीरियल नंबर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम चाहते हैं जब भी हम कोई सीरियल नंबर डिलीट करें तो वो कंटिन्यू रहें। तो ये किस तरह होगा, ये है बिल्कुल आसान। तो इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह। आप सभी का स्वागत है डिजिटल एक्सेल में। चलिए करते हैं हम शुरू। आपके लिए लेके आया हूँ मैं 10 ऐसे वे जिससे आप सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से एक्सेल वर्कबुक में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप फिल हैंडल को यूज करते हुए सीरियल नंबर को जनरेट कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले सेल में 1 लिखेंगे और नीचे वाले में 2। अब इन दोनों को एक साथ शिफ्ट दबा के डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। जहाँ तक आपको सीरियल नंबर जनरेट करने हैं या इंसर्ट करने हैं, वहाँ तक आप इसके ड्रैग करते हुए ले जाइए। तो ये हमारा पहला मेथड था जिससे आप सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है सीरियल नंबर जनरेटिंग बाय एडिंग 1 इन द प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर को ऐड करते हुए आप सीरियल नंबर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ 1 लिखेंगे। तो यहाँ आप 2 की जगह फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ +1। और जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए आपके सामने 2 आ गया है। और जैसे आप इसे 2 को नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो आपके सामने ये सीरियल नंबर जनरेट हो जाएंगे। इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करना है और +1 करना है। इससे क्या होगा, आपके नेक्स्ट सेल में +1 होता जाएगा और फॉर्मूले के साथ आपका सीरियल नंबर इंसर्ट होता जाएगा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। बढ़ते हैं हम तीसरे मेथड की तरफ, जिसका नाम है फिल सीरीज टू ऑटोमेटिकली ऐड सीरियल नंबर। तो फिल सीरीज को यूज करते हुए सीरियल नंबर को इंसर्ट करना है। आप सबसे पहले यहाँ ऊपर वाले सेल में 1 लिखेंगे। 1 टाइप करने के बाद आपको होम पर जाना है और एडिटिंग में आपको फिल दिखेगा, फिल पर क्लिक करना है। वहाँ सीरीज लिखा होगा, सीरीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें रो और कॉलम लिखा हुआ है। तो रो पे सेलेक्ट है। आप अगर आपको सीरियल नंबर रो में चाहिए तो आप रो में सेलेक्ट करें और कॉलम में चाहिए तो कॉलम में। मुझे कॉलम में चाहिए। 1 से स्टार्ट करना है। स्टॉप वैल्यू हमारी जहाँ तक हम चाहते हैं वहाँ तक सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। 10 चाहिए, 100, 1000, जहाँ तक आपकी मर्जी है वहाँ तक करें। मुझे 10 तक चाहिए। जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा तो ये देखिए आपके सामने सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं फिल सीरीज को यूज करते हुए ऑटोमेटिक। तो बढ़ते हैं हम चौथे मेथड की तरफ, जिसका नाम है यूज रो फंक्शन टू ड्रैग सीरियल नंबर। रो फंक्शन को यूज करते हुए सीरियल नंबर को इंसर्ट करना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे ऊपर वाले सेल में, रो के फॉर्मूला। आप रो टाइप करेंगे, टैब दबाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपको। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको यहाँ जो सीरियल नंबर लिखे हैं ये वर्कबुक के, ये आपको दिख रहे हैं सामने 52। तो यहाँ पे आपको -51 करना है क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है। जैसे आप एंटर मारेंगे तो ये देखिए आपके सामने 1 आ गया। तो है ना कमाल की ट्रिक। अब इस सीरियल नंबर को जनरेट करने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको कभी भी सपोज करिए कोई सेल डिलीट करना है या हाइड करना है तो ये ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाए नेक्स्ट सीरियल नंबर। ये नहीं कि डिस्टर्ब हो जाए कि अगर हमने 5 को डिलीट कर दिया है तो वो 5 आए ना, वहाँ 6 रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5। अब मैं इस वाले रो को डिलीट करता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए सीरियल नंबर इंसर्ट हो गए। 21 थे, ये 20 हो गए। अब मैं Ctrl+Z दबाता हूँ तो ये देखिए आपके सामने दोबारा आ गए 21। तो ये था हमारा रो का फॉर्मूला, इसका पहला टाइप है ये। अब रोज का फॉर्मूला यूज करके किस तरह से सीरियल नंबर को इंसर्ट करते हैं, चलिए। पहले आप रोज लिखेंगे, टैब, एरा पूछा है। अब इसमें लिखेंगे जिस कॉलम को आपका चाहिए। F किसके सामने है 51 और F4 दबा देंगे, फंक्शन फॉर्मूला, कॉलन और फिर FT1 लिख देंगे और क्लोज। जैसे एंटर मारेंगे ये देखिए आपके सामने 1 आ गया और इसे नीचे तक ड्रैग कर। ये था हमारा दूसरा टाइप रो। अब यूज रो का तीसरा टाइप हम देखेंगे। आप यहाँ पे इक्वल रो का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब। अब यहाँ पे आपको H52 ब्रैकेट क्लोज माइनस रो का फॉर्मूला लगाना है, टैब, H
51 क्लोज। जैसे आप एंटर मारेंगे तो आपके सामने 1 आ जाएगा। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर दें। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर को जनरेट कर सकते हैं रो के फॉर्मूला को यूज करते हुए। बढ़ते हैं हम अपने 5वें मेथड की तरफ, जिसका नाम है गेट सीरियल नंबर विद काउंटे फंक्शन। तो काउंटे फंक्शन को यूज करते हुए किस तरह से आप सीरियल नंबर को इंसर्ट करेंगे एक्सेल में, तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ इक्वल लगा के काउंटे लिखेंगे, फिर टैब, वैल्यू 1 पूछा है इसने तो वैल्यू 1 प्रोडक्ट ए है हमारा। फिर आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे लॉक करने के लिए, और फिर कॉलन, ये देखिए लॉक हट गया हमारा। जैसे हमने दूसरा सेल सेलेक्ट किया तो दोबारा इसे F4 प्रेस करेंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे फॉर्मूले को, और जैसे एंटर मारेंगे तो आपके सामने 1 आ गया। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये था हमारा काउंटे फंक्शन जिसको यूज करते हुए हमने सीरियल नंबर को आसानी से इंसर्ट करा एक्सेल में। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने छठे मेथड की तरफ, जिसका नाम है ऐड रोमन नंबर्स एज सीरियल नंबर। तो रोमन नंबर किस तरह से आप सीरियल वे में क्रिएट करेंगे, तो आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप रोमन का फॉर्मूला लगाएंगे और टैब दबाएंगे। नंबर्स पूछा है इसने, अब आप रो का फॉर्मूला लगाएंगे इसी के अंदर, फिर टैब, रेफरेंस, क्लोज करेंगे। अब ये आप पहले देखेंगे किस रो के सामने है, 21 के सामने है, तो -26 करना है क्योंकि 1 से स्टार्ट करना है हमें। और जैसे ही आप यहाँ क्लोज करके एंटर मारेंगे तो आपके सामने रोमन नंबर सीरीज जनरेट हो गई है, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आप रोमन फॉर्मूला का यूज करते हुए रोमन नंबर में सीरियल नंबर जनरेट कर सकते हैं आसानी से। तो मल्टीप्लाइंग के द्वारा आप सीरियल नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं एक्सेल में। सबसे पहले आप कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, जैसे मैंने 3 ले लिया। अब नीचे आप क्या करेंगे, नीचे वाले सेल में इक्वल, ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। स्टार होता है सिंबल ऑफ मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 लिखेंगे, और जैसे एंटर मारेंगे तो आपके सामने 9 आ गया है। अब 9 वाले सेल को पकड़ते हुए नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई को यूज करते हुए सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने 8वें मेथड की तरफ, जिसका नाम है ऐड अ सीरियल डेट इन अ कॉलम। कॉलम में किस तरह से आप सीरियल नंबर जनरेट करेंगे। सबसे पहले आपको सीरियल डेट वाइज एक सीरियल नंबर जनरेट करने हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक डेट लिख लें, जैसे मैं 1 ही लिख लेता हूँ, 1 जैन 2021। अब इस वाले सेल को मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो ये देखिए आप सीरियल डेट आपके सामने इंसर्ट हो चुकी है, 1 जैन, 2, 3, 4, 5। तो ये था हमारा 8वां मेथड, जिससे आप सीरियल डेट को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 9वें मेथड की तरफ, जिसका नाम है कन्वर्ट सीरियल नंबर इन अ सीरियल डेट। अब सीरियल नंबर को हमें सीरियल डेट में कन्वर्ट करना है। तो आपके सामने ये देखिए सीरियल नंबर है। अब इसी सीरियल नंबर से आपको डेट भी चाहिए, हमें कन्वर्ट करनी है। सबसे पहले आप डेट का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब दबाएंगे, ईयर पूछा है 2021, कॉमा, मंथ पूछा है कोई भी ले लें, मैं ले लेता हूँ 5वां मंथ मई का, और डे पूछा है तो सीरियल नंबर वाला डे लेना हमें। ये सेल सेलेक्ट करना है जहाँ 1 लिखा है। जैसे आप क्लोज करेंगे और एंटर मारेंगे तो ये देखिए 1 मई 2021 आ गया है। तो इसको पकड़ते हुए नीचे तक ट्रैक कर देंगे हम। तो इस तरह से आप सीरियल नंबर को सीरियल डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये था हमारा 9वां मेथड। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने 10वें मेथड की तरफ, जिसका नाम है ऑर्डर इवन नंबर एज सीरियल नंबर। सबसे पहले हम ऑर्डर नंबर में सीरियल नंबर जनरेट करते हैं। तो ऑर्डर नंबर ले लेते हैं 1 और नीचे ऑर्डर नंबर 3, दोनों सेल को सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट और डाउन एरो से दबा के। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये था हमारा ऑर्डर नंबर, जिससे हमने सीरियल नंबर को इंसर्ट करा है आसानी से। अब बढ़ते हैं हम इवन नंबर की तरफ। इवन नंबर किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इवन नंबर लिखेंगे 2 और 4, दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से पकड़ के आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आप ऑड और इवन नंबर को की फॉर्म में सीरियल नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये थे हमारे ऐसे 10 मेथड जिससे आप सीरियल नंबर को आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल वर्कबुक में, और ये आपको काफ़ी मदद करेंगे एक्सेल में। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।